देवकी नंदन जी हैं आज विशेष तौर पर। देवकी नंदन जी मेरे साथ लाइव हैं, उनको आप देख पा रहे हैं कथावाचक। अम्मू साहब हैं, सूरजपाल अम्मू हैं मेरे साथ। स्वामी दीपांकर जी हैं, स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ महंत राजू दास भी, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं अयोध्या, वो भी मेरे साथ होंगे। और मेरे साथ मेरे साथ कई बड़े पैनल, कई बड़े संत रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। देवकी नंदन जी, क्या लगता है आपको, ये साधु बच्चा चोर, ये बच्चा चोर वाली अफवाह या निशाने पर भगवा, क्या हो क्या रहा है भाई? एक महीने में 6 साधु बच्चा चोर। देखिए अमन जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से एक षड्यंत्र हो रहा है। आप ही ने बताया कि एक महीने में 6 घटनाएं हुई। एक महीने में अगर 6 घटनाएं होती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि साधु संत और सनातन को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो। और सनातनियों को टारगेट करके सनातनियों को हर जगह पर नीचा दिखाने का प्रयास है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके चैनल से पूछता हूं कि अगर अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अगर ये आक्रमण हो गया होता, जैसे मौलवियों के ऊपर या जो चर्च के पादरी होते हैं उनके ऊपर, या अन्य किसी पे, या किसी नेता पे लगातार 6 बार ऐसे आक्रमण होते, या बॉलीवुड के किसी हीरो पे ऐसे आक्रमण होते, तो भी क्या हमारे देश में इतना ही मौन होता, मौन व्रत रखते? मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा, मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और मैंने एक और बात कही है, इस निंदा की तर्ज पे कानून हमें ऐसा बनाना चाहिए जो भगवान को, सनातन को और साधुओं को सुरक्षा दे। क्योंकि ये सिर्फ साधुओं का अपमान नहीं है, साधुओं को नहीं मारा जा रहा को भी लोग बैठे हैं अपने साधु संत के वेश में भी जो बैठे हैं, उनको भी ये आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो ये आग लग चुकी है और एक एक करके हम सबके पास में पहुंचेगी। और मुझे तो दुबई से धमकी आ चुकी है, बच्चा चोरी का शक, बच्चा चोरी। मैं यहाँ भीलवाड़ा में बैठा हूँ, मुझे तो दुबई से धमकी आई है कि हम मार डालेंगे। तो ये सब चीजें बहुत सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, जिससे सनातन को ज्यादा डैमेज किया जा सके और सनातन को नीचा दिखाया जा सके। ये क्या ब्रांडिंग भी है? स्वामी दीपांकर, आप खुद भगवाधारी है, ये ब्रांडिंग है कि भगवा, साधु बच्चा चोर होते हैं और इनको पीटने का नया बहाना है, पीट दो फिर कह दो बच्चा चोरी का शक था। मतलब साधु बच्चा चोर, साधु संत, संतों के देश में करके जिस प्रकार हो रहा है, और लगातार हो रहा है सर, लगातार हो रहा है। मैं तभी आज डिबेट कर रहा हूं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मगर मैं कहूंगा कि निशाने पर साधु तो 16 आना है, अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद हमें लगता है ज्यादातर सन्यासी फेस कर रहे हैं वर्तमान। तो निसंदेह है निशाने पे साधु तो है, और साधु है तो सनातन तो है। मगर एक हैरत में इस बात से हूं, आपको भी डर लगता है? देखिए, जो अपना पिंडदान कर कर बनता है वो डरता कभी नहीं अमन भाई। मगर हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह का माहौल है, ये सचेत रहने का है, ये संभल कर चलने का है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि चाहे सरकार प्रदेश की हो या देश की, साधुओं के लिए कुछ सोचना जरूर चाहिए। जो साधु सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, अपना पिंडदान कर कर बनता है, निरीह साधु है, और जिसके आशीर्वाद से लोगों को पुत्र होते थे, उसके ऊपर आरोप भी क्या, बच्चा चोरी का। सोचिए, इससे बढ़कर दुखद मुझे लगता है और क्या हो सकता है सनातन के लिए और समाज के लिए या भारत के लिए। मगर उसके बाद रोचक यह है, मैं साधुवाद देता हूं, आपने कम से कम इस पर डिबेट किया, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। वरना बहुत सारे लोगों को इस खबर से कोई लेना देना भी नहीं है। ये वाली डिबेट कम्युनल हो जाती है उन लोगों के लिए। कम्युनल डिबेट है, साधुओं पर हमला हो रहा है, होने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं यही, साधु पिटने के लिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं। साधु पिटने के लिए, साधु पिटने के लिए, साधु मरने के लिए, साधु बोलने के लिए, और साधु मात्र सहन करने के लिए। और अगर सहन करते करते
उसने उफ भी कहा, लिंचिंग हो गई सर, तो कहाँ लिंचिंग से? हो गई। स्वामी जी कितना सहन, पालघर में हो तो गया, पालघर रिपीट करने की कोशिश है क्या? ये देख रहा हूं, मतलब पालघर हो तो गया, मार तो दिया, साधुओं की जान ले ली, खत्म कर दिए साधु, बच्चा चोरी के शक में। यहाँ पर भी तो यही दुर्ग में क्या हुआ, वो तस्वीर एक बार दिखाइए, फिर मैं महंत राजू दास के पास जाऊंगा एक बार फिर से, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया, वो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग वाली एक बार तस्वीरें दिखाइए। आप सोचिए, साधुओं को पकड़कर भीड़ घेर कर, ये देखिए आप, ये देखिए ना, इन पर बाल पकड़कर इनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देखिए, पुलिस की मौजूदगी है वहां पर, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस है वहां पर। बच्चा चोरी के शक में, सोचिए, बच्चा चोरी के शक में, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 5 अक्टूबर हो गया, 27 सितंबर हो गया, 13 सितंबर हो गया, 9 सितंबर हो गया, 12 सितंबर हो गया, एक महीने में 6 बार हो गया बच्चा चोरी का। साधु में बच्चा चोर दिखता है देश में, संतों के देश में साधु को बच्चा चोर बताने की कोशिश है। दिखाइए महंत राजूदास जी को। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के महंत है, अयोध्या में लाइव है मेरे साथ। महंत राजूदास, आपको भी डर लगता होगा भाई, आप भी कहीं निकले विकले, कहीं गाड़ी वाड़ी निकली, रास्ता भटक गए, कहीं पहुंच गए, पकड़ के पीट दिया, कह देंगे बच्चा चोर लग रहा था, मार दिया, डर लगता है अब? नहीं, ये दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से एक टाइप की मानसिकता कुछ लोग के द्वारा बना दी जाती है संतों के प्रति। अरे हम लोग तो घर द्वार परिवार को छोड़कर, हमारे लिए समाज ही परिवार है, हमारे लिए देश ही परिवार है, हमारे लिए राष्ट्रीय परिवार है। हम तो समाज के लिए सदैव हित कर रहे हैं, चाहे वो हर एक कार्यक्रमों में देखिए, चाहे वो आशीर्वाद से लेकर देख लीजिए, मुंडन से लेकर लीजिए, और शादी ब्याह से लेकर देख लीजिए, साधु का आशीर्वाद से बच्चे होते हैं, मतलब हर एक तरीके से हम लोग समाज के लिए इन प्रकार तत्पर रहते हैं, निरंतर अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। और साधु के ऊपर कहा देखिए, साधु बच्चा चोर, कष्ट इस बात की है कि आज चैनल पर एक वहां का कप्तान एसएसपी इस प्रकार का मतलब अनर्गल वार्तालाप कर रहा था। वो कह रहा था कि साधु को जो है पहले सूचना देना चाहिए, चौकी और थाने में ताना चाहिए, तान से तब कहीं जाएंगे। ठीक है, आपने कहा आधार कार्ड आईडी, ठीक है, आधार कार्ड भी रहेगी, आईडी भी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जिनके पास कुछ नहीं है समाज के अलावा, नहीं कहीं रहने की ठिकाना है, वो घूमते रहते, विचरण करते रहते, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, नरसों वहां है। उनके लिए देश ही परिवार है, समाज ही परिवार है, उनके लिए आप कहां से ले आओगे आधार कार्ड आईडी प्रूफ? लेकिन नहीं, जिनके पास है उनको रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मानसिकता वाले लोगों से कि कांग्रेस के राज में ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? ऐसे भीड़ 1000 की भीड़ इकट्ठा करने को समय तो लगता है ना, अकेले 1000 की भीड़ 1 मिनट में तो इकट्ठा नहीं हो गया, वक्त लगा होगा। लोगों ने जब पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस एक आती है, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में साधु को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, बाल खींचा जाता है। ये क्या है? ये शुद्ध रूप से ये मानसिकता जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, सनातन धर्म संस्कृति विरोधी, हिंदू और हिंदुत्व विरोधी का भाव वाले लोग ये कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, जिसकी किसी भी प्रकार से ये क्षम्य नहीं है, उसका सर्वनाश है। जिसने साधु की दाढ़ी कुची, ये तो तय है। आपको लग रहा है प्लान्ड है ये, वरना इतनी भीड़ है अचानक